जुड़े हों मीरा की तरह, तो उसका और भी योगदान और अनमोल धरोहर हो जाती है वह पुस्तक। तो आइए आज हम सभी यहाँ पे मीरा एक रंग अनेक डॉक्टर पुष्पा कलाल और विशेष अतिथि से निवेदन करती हूँ और स्वागत के बारे में केवल 2-3 बातें बताऊंगी, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत छोटा हम करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रत्येक नारी के लिए जहाँ मीरा एक बहुत बड़ा संदेश नारी पुरुष के परे है। मीरा वो व्यक्तित्व है जिसने उस क्रांति की भूमिका रखी है कि यदि व्यक्ति कुछ पाना चाहता है, मीरा तो ईश्वर को पाना चाहती है, इसलिए उसने ईश्वर प्रेम के लिए वो क्रांति की उस समय में कि जब वो राजरानी से दासी बने। मेरी कविता, पहली कविता जो मधुमती में छपी हुई थी, मीरा बन जाना इतना आसान नहीं है। क्यों? बहुत मुश्किल है इस मानव के लिए। सुख है उनकी भक्ति का रंग, उनकी साधना का रंग, उनका विद्रोह का रंग, बहुत सारे रंग हैं जो इस अलग अलग आर्टिकल में सामने आए हैं। और मैं अपनी भावना मीराबाई को जितना समझ सकी हूँ वो 2 शब्दों में ऐसे ही कह सकती हूँ जो मेरी कविता के 2 बोल हैं। मैं पूरी कविता नहीं सुनाऊंगी, अभी सिर्फ 2-3 पंक्तियाँ सुनाऊंगी। मैं मीरा तू ही मेरो श्याम, मैं मीरा तू ही घनश्याम, चरणों की दासी मैं तो, चरणों में राजी मैं तो, चरण कवल पखारे में लिखना मेरे लिए बहुत सम्मानजनक, सौभाग्यजनक है। और यहाँ पधारे अतिथि भी बहुत विद्वज्जन हैं जो भी मीराबाई पे बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाएंगे। पूरे परिवार ने दिया होगा वो तो है ही है। तो पूरे परिवार का विमोचन में आज स्वागत है। श्री कृष्ण जुगनू साहब विराजमान हो तो बोलने में नरसिंह मायरो को मीरा की मौलिक रचना नहीं माना जाता है। इसी कारण सत्यभामा जी सुरूसण गुजराती भाषा का एक छोटा सा लोकगीत है। इसमें स्पष्ट होता है कि मीरा के नाम पर प्रचलित साहित्य को समझने के लिए आलोचनात्मक दृष्टि आवश्यक है। यह दृष्टि हमें यह पुस्तक प्रदान करती है। मीरा की भक्ति का स्वरूप इस पुस्तक का केंद्रीय विषय है। मीरा सगुण भक्ति की उपासक थी। एक तरह से वो कृष्ण के प्रति दास्य भाव का भाव रखती थी। उन्होंने श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, उनके श्रृंगार, वस्त्र और आभूषणों का अत्यंत मार्मिक वर्णन यहाँ किया है। आभो श्रृंगार कराऊं जी, सुंदर श्याम छबीलो लाल जैसी पंक्तियों में उनका वात्सल्य और प्रेम दोनों झलकते हैं। साथ ही मीरा ने निर्गुण ज्ञान मार्ग और आडंबरपूर्ण कर्मकांडों का स्पष्ट विरोध किया है। उनके अनुसार कहाँ भयो तीर्थ व्रत, किन्हें कहाँ लिए। देश के बड़े भौतिक विज्ञानी हैं, लेकिन ये चुपचाप एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना, वहाँ यहाँ बैठ के भी वीसी अटेंड कर रहे हैं। आप देखिए, मैं जानता हूँ ये सारी समस्याएं, ये इस देश के गौरव हैं, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्तित्व है, लोकेश जी को नाम है इनका, बाकी सच में भारतीय हैं। उनके आगे बसंत जी हैं, पूरी ऋतु का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मीरा जब कहती है कि पचरंग चोला पहन सखीरी, तो वो वसंत क्रीड़ा है ना। वो जब जाती है जुर्मुट रंबा जाशा, तो जुर्मुट की जो क्रीड़ा है वो बसंत जी का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे साथ हैं आज। आगे आप देखिए मनोहर जी, मीरा के पदों में 4 बार मनोहर शब्द है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो कितना सुंदर, यदि वो बात करती है कि प्रेम रतन धन पायो तो वो मनोहर हर्षायो, देखिए आप कितना सुंदर पक्ष हम लोगों के आसपास तो आज आपने जुटाया है। और ये सब जो कुछ जुटाने का बांधवानु काम सोंप्યું, कागजना पड़ी के राख संभालवानु काम सौंप्યું। तो अब कागज के पड़ीके में कैसे अंगारे रख पाऊंगी और भरे समंदर को कैसे बांध पाऊंगी, प्रयास करती हूँ। के लिए एकमात्र रंग कृष्ण का था, और लेकिन उनके एक रंग की भक्ति में अनेक भाव समाहित थे। प्रेम, समर्पण, विरह, आनंद और पागलपन, दीवानापन। मैं दीवानी हूँ कहती थी वो। तो ये पागलपन
जैसे हजारों भाव मीरा के पदों में भरे थे। पुस्तक की समीक्षा में अच्छे बुरे दोनों पहलुओं का मूल्यांकन करना होता है, तो लेखिका डॉक्टर पुष्पा जी ने मीरा के जीवन काल के समस्त पहलुओं का अंकन सूक्ष्म शोध के पश्चात लिखे गए अलग अलग प्रेम और श्रद्धा से संगीत के आधार पर जो मूलतः सभी के कंठ में आलापने या करुणा में स्वतः मन की तरंगों से प्रस्तुति हो जाते हैं। मेवाड़ में जगह मीरा की थी नहीं, उनको अल्टीमेट जाना पड़ा, मेवाड़ से आसाम बाहर जाना पड़ा। तो हम लोग आज मुस्लिम परंपरा निभा रहे हैं और हम लोग सवाल ही करते हैं कि भैया मीरा तो आप हमारी राजधानी थी मेवाड़ की जमाने में, तो आप उनका सम्मान नाम क्यों लेते नहीं? जो क्रांतिकारी लोग जो पॉलिटिकल फील्ड में है या जो समाज संगठनों में है, तो वो तो मीरा का बड़ा जोर शोर उल्लेख करते थे, गाले घूमते रहते हैं। लेकिन वो जहाँ की एक धरती की उनको उन्होंने इस तरह भी ध्यान देना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रयास किया था बड़ा साहब उस जमाने में, तो भाणा साहब का उस वक्त बड़ा भारी विरोध हुआ था। उनके नाम पर हमारे नाम रखे जाते हैं, तो मेरा नाम हमारे आसपास परिवेश में बहुत मिल जाता है। आजकल थोड़ा सा हम ज़्यादा लिटरली सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, तो बच्चों का नाम थोड़ा रखते हैं साहित्यिक और हराया मराया टराया पता नहीं क्या क्या भी लेके आते हैं, जिनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। दूसरा, जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखना और अब्राहमिक सोच, उन दोनों में डिस्टिंग्विश करना सबसे बड़ी चुनौती है। जब आप मीरा की दासी बोलते हैं तो बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। हालांकि यहाँ अभी इतना नहीं है, बची हुई है परंपरा, शुद्धता फिर भी है, हो सकता है बैलेंस। तो हम बुद्ध और महावीर की प्रतिमा को देखते ही सब कुछ आपके अंदर बैलेंस हो जाएगा। और यदि किसी नारी की जो उत्कर्ष की बात करी जाए तो सबसे पहले हमें तो मीरा ही याद आती है। तो भाव देखिए आप, हो सकता है चित्रकार थोड़ा सा चूक गए हो, पर फिर भी प्रयास उन्होंने किया है। तो महत्वपूर्ण है एक भाव, और जो एक नारी में जो सबसे श्रेष्ठ हो सकता है समर्पण के रूप में, आध्यात्मिक रूप में भी, वो हमारे मीरा में परिलक्षित हुआ है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो आप जब बात करते हैं उसको इतनी पीड़ा और ये हुआ वो हुआ, राम रतन धन पाने के बाद वो ट्रिवियल है, उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता। दूसरा, हमने जब समीक्षा की आधुनिक फेमिनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो ऐसा नहीं है। वो क्रांति की, तो एक भक्त को अगर कुछ भक्ति को सब मिलेगा तो वो क्रांति, ये वो सहज है उसके लिए। वो कोई डिलिब्रेटेड नहीं है कि मैं नारी नारायणी और ये फेमिनिज्म का झंडा उठाया और मैं विद्रोह करी, वो विद्रोह नहीं है इस तरह का, उसको उस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। वो एक भक्त का शिखर है, अपने आप वो चीज़ें सहज समाधि भी कहीं था कि मीरा को कितने ही दुख देखने पड़े, कितने ही कष्ट उठाने पड़े, लेकिन उन्होंने उस समर्पण भाव को नहीं छोड़ा। और ये हम देखते हैं कि प्रभु की कृपा उस पर रहती है कि जो आत्म भाव से, समर्पण भाव से उसके प्रति अर्पित हो जाता है। और कृष्ण ने उस समर्पण भाव को वो सम्मान दिया कि आज मीरा अमर हो गई। उसका राज परिवार उसको कोई महत्व नहीं दे रहा है, लेकिन प्रभु ने ये किया कि आज मीरा जो है वो अमर हो गई बच्चों के मन में, और पल पल में हर जगह मीरा जीवित है। तो मैं एक बार पुनः बधाई देता हूँ पुष्पा जी को, और कामना करता हूँ कि आप इसी तरह ये अपने रचनाएं करती रहें। बहुत ही बढ़िया है। और हमें भी एक मैं अपने आप को मीरा से जुड़ा हो पाता हूँ। मैं भी उस कॉलेज से रिटायर हुआ जहाँ मीरा का नाम से कॉलेज है, मीरा कन्या महाविद्यालय, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग से मैं रिटायर हुआ। तो मुझे भी गर्व है, और एक बार पुनः बधाई आपको। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके लिए यह दिन आपके लिए बहुत ही यादगार रहेगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान जुगनू जी अध्यक्षता कर रहे। सारंगदेव साहब तो आए नहीं, उनकी जगह लोकेश जी, इंदिरा मैडम, मनोहर जी, और करता धरता पुष्पा जी, और सुंदर संचालन और समीक्षक, इन सब के कहने के बाद
मैं समझता हूँ अब कुछ बचता नहीं है, सारा का सारा जो समेट दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मीरा ने का जो ये है, मीरा ने गेय पद में ज़्यादा लिखे हैं, उनके पद अब में लिखे हुए नहीं मिलते हैं। मीरा ने सबसे ज़्यादा लोक साहित्य और लोक संस्कृति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अगर लोक साहित्य और लोक संस्कृति की अपन बात करेंगे तो मीराबाई को पहला याद किया जाएगा, उनके बिना लोक साहित्य और लोक संस्कृति अधूरी है। मीरे के जो पद थे, संवेदनाएं, विरह, सब अपने पढ़े हैं और जाना है। और अभी जैसा आपने बताया था कि क्रांतिकारी, वास्तव में अगर देखा जाए तो उस समय एक आध्यात्मिक चेतना और एक सामाजिक स्वतंत्रता, जहाँ हम सोच नहीं सकते हैं कि सामाजिक स्वतंत्रता क्या होती है, उसमें मीरा ने एक सामाजिक बंधन, सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी बंधन है, उन बंधन को तोड़ के अपने आप को स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। और मीरा का एक स्पष्ट था कि अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है और विश्वास अटल है तो आप सारी की सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। आपके लिए कोई दुनिया में अछूती चीज़ नहीं है। मीरा जिस भवन में ये लोकार्पण हो रहा है, उस भवन का नाम ही मीरा है। राजस्थान साहित्य अकेदमी का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो मीरा पुरस्कार है। उसकी राशि 75,000 रुपये है, लेकिन हम प्रयासरत हैं कि उसको 1 लाख नहीं 7.5 लाख किया जाए, ऐसा प्रस्ताव पहले चला था। तो अब जब आएंगे नए तो हम वापस प्रयासरत करेंगे इसको लेके। तो ये बहुत ही अपने लिए मीरा होना, मेवाड़ महाराणा और मीरा का बहुत ही अतुल्य योगदान है। और आपने जो ये पुस्तक की सुंदर रचना की, उसमें मैं आपके परिवारजनों का, बावर जी का और बेटों का, उनका सबको सहयोग रहा, उनका भी मैं बड़ा आभारी हूँ कि आप उनको ऐसी तरह प्रेरित करते रहे, ये लिखते रहे। और आपका निर्माण कार्य अलग है और इनका निर्माण कार्य सजगता है, ये हमें प्रेरणा देते रहेंगे और आप हमें दूसरी तरफ से प्रेरणा देते रहें। बहुत बहुत आभार।